दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब रोस्ती ने एक नया ग्रह बनाया और उसकी रक्षा के लिए 12 फरिश्तों को भेजा। ये फरिश्ते चीनी रहस्यों से जुड़े थे, लेकिन अंधकार ने बुरी आत्माओं को जन्म दिया और एक भयंकर जंग छिड़ गई। इस युद्ध के बाद सिर्फ 8 फरिश्ते बचे जो इंसानों के बीच अपनी पहचान छुपाकर जीने लगे। आज के दौर में इन फरिश्तों का नेता है तायन, जो टाइगर राशि का प्रतीक है। उसने एक एंजल कैपिटल ग्रुप नाम की संस्था बनाई है जो बड़े बड़े अपराधियों को कर्ज देती है। उसका एक ग्राहक यो जोंगसू जेल में बंद है और 2 मिलियन से ज्यादा का कर्ज चुकाने से साफ मना कर देता है। तायन उसे चेतावनी देता है कि उसकी संस्था 100 साल से कभी हार नहीं मानी। फिर वो अपनी साथी जे विटल को कहता है कि उसकी बेल भर दो, क्योंकि पैसा वो हर हाल में वसूल कर लेगा। दूसरी ओर डान ई और वैंग उल शहर में एक छोटा क्लिनिक चलाते हैं। वैंग उल बेहतरीन डॉक्टर है, लेकिन उसका इलाज इतना तेज होता है कि मरीज डर जाते हैं। एक बार तो मरीज बेहोश हो गया, मगर होश में आते ही दर्द उसका पूरी तरह गायब हो गया था। वैंग उल बोल नहीं पाते, इसलिए डान ई अपनी मन पढ़ने की शक्ति से सब संभाल लेता है। ये दोनों संगठन से अलग अलग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उधर इंसानी साथी डिटेक्टिव मार पैसों की मदद के लिए तायन के पास आता है। तायन तुरंत उसे पैसे दे देता है और मार यह रकम मीर के लिए कपड़े खरीदने में लगाता है। मीर म्यूजियम में काम करती है और वहां 12 फरिश्तों की कहानी पर प्रदर्शनी लगाती है। मार और मीर का पुराना रिश्ता है, लेकिन मीर अब फरिश्तों की टीम से अलग रहना चाहती है। उसके पास एक ताबीज है जिसमें उसकी असली ताकत सील है, ताकि वो इंसानों की दुनिया में दखल ना दे। इसी बीच यो जोंगसू जेल से छूट जाता है और अपने गैंग के साथ पार्टी करता है। तभी तायन उसे कॉल करके बताता है कि उसकी बेल उसने ही भरी थी और वो अब कर्ज लेने आ रहा है। सू अपने गुंडों को उसे खत्म करने का हुक्म देता है, लेकिन जैसे ही तायन वहां पहुंचता है, अकेले ही सबको धूल चटा देता है। उसकी ताकत देखकर सू डर जाता है और आखिरकार पूरा पैसा तायन के हवाले कर देता है। उधर बाकी फरिश्ते मंकी, हार्स और डॉग एक और गैंग से कर्ज वसूलने जाते हैं। वहां पे जबरदस्त लड़ाई होती है। फरिश्तों की ताकत और एकजुटता देखकर पूरा गैंग पूरी तरह हार जाता है। लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जे विटल कैमरों से उसकी लोकेशन बता देता है और बाकी फरिश्ते उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही मेल सुक आखिरी गुंडे को गिराता है, गैंग लीडर 2 सूटकेस लेकर बाहर निकलता है, लेकिन नीचे सीढ़ियों पर उसकी टक्कर होती है डान ए से, जिसकी पॉपकॉर्न गिर जाती है। गुस्से में डान ए उसे रास्ते से हटाता है और पेट के एक धक्के से जमीन पर गिरा देता है। तभी मेलसुक पहुंचकर उसे एक टिक से खत्म कर देता है। डान ए खुशी जताता है कि वो तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मेलसुक उसका धन्यवाद करता है और सब मिलकर पैसे लेकर बेस लौट आते हैं। उधर तायन एक छोटे फूड स्टॉल पर अपने पुराने दोस्त जिनसों से मिलता है, जो इंसानों में गिनी चुनी है, जिसे फरिश्तों का राज पता है। तायन पहले इंसानों के लिए लड़ता था, लेकिन अब मोहभंग हो चुका है। जिनसुन उसे समझाती है कि कारोबार छोड़कर एक सामान्य खुशहाल जिंदगी अपनाए, क्योंकि इंसानों में अब भी अच्छाई बाकी है। वो उसे मुफ्त खाना देती है, लेकिन तायन पैसे देने की कोशिश करता है, जिसे वो ठुकरा देती है। तभी एक बुजुर्ग छतरी से तायन को मारते हैं। तायन उन्हें पहचान लेता है। ये वही मैनबैक है जिनसे वो 55 में मिला था। मैनबैक खुश होते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि तायन अब तक जवान क्यों है। इस बीच पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव मार टीवी पर एक खबर देखता है। वैज्ञानिकों ने खुदाई में कुछ रहस्यमयी अवशेष पाए हैं, जिनसे अजीब ऊर्जा निकल रही है। उन्हें पता नहीं कि उसी जगह पर एक गुप्त समूह पहुंच चुका होता है। उनमें से एक आदमी खून बहाकर उसे पत्थर की दीवार पर लगाता है और चमकते चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। बाद में वो लोग अपने नेता सामिन से मिलते हैं, जिसके चेहरे पर बड़ा सा निशान है। वे बताते हैं कि सालों की तलाश के बाद आखिरकार उन्होंने ओगी नामक उस दानव का सुराग पा लिया है, जिसने कभी 12 फरिश्तों से लड़ाई की थी। तायन इन सब से बेखबर अपने ऑफिस लौटकर गुप्त तिजोरी खोलता है। उसके पास ढेर सारा धन है, लेकिन जिनसुन की बात उसके दिमाग में गूंजती रहती है। उसे पता भी नहीं कि उसका पुराना दुश्मन फिर लौटने वाला है। उधर सामिन खुदाई वाली जगह पहुंचकर खून से एक अनुष्ठान करता है। अचानक आसमान लाल रोशनी से ढक जाता है और उसकी ऊर्जा से सील टूटने लगती है। अंततः कैद से निकलता है ओविन, लाल आंखों और काले पंखों वाला एक युवा तानो। इस बीच तायन को पुरानी यादें आ जाती हैं, जब वो और मीर गांव में रहते थे। एक बार बाजार में गुंडा लोगों को परेशान करता है। तायन उसे घुसा मारकर गिरा देता है, लेकिन जब बाकी गुंडे हमला करते हैं तो मीर अपनी शक्ति से हवा का धमाका करती है और सबको दूर भगा देती है। गांव वाले ये देखकर डर जाते हैं और उसे चुड़ैल समझ लेते हैं।
तायन उसे तुरंत मंदिर ले जाता है और समझाता है कि इंसानों के सामने अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए। रात को एक परिवार उनका धन्यवाद करने के लिए ढेर सारा खाना भेजता है। पहले तायन मना करता है, लेकिन बाकी फरिश्ते मजे से दावत उड़ाते हैं। मगर देर रात तायन बाहर शोर सुनकर निकलता है और देखता है कि गांव वालों ने मीर को बांधकर जलाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि वे उसे चुड़ैल मान बैठे हैं। जैसे ही आग लगाई जाती है, तायन बाकी साथियों को बुलाता है, लेकिन सब इतने सुस्त हैं कि उठ भी नहीं पाते। तभी उन्हें शक होता है कि उनके पेय में सोने की दवा मिलाई गई थी। इसी दौरान तायन को पता चलता है कि मीर भी गायब है। वह तुरंत उसे बचाने निकल पड़ता है। गुस्से में आकर तायन अपनी असली ताकत सबके सामने दिखाता है, गांव वालों को पछाड़ देता है और मीर को बंधनों से आजाद कर देता है। इसके बाद वह साथियों को आदेश देता है कि तुरंत मंदिर छोड़ दे। लेकिन इस घटना के बाद तायन का विश्वास इंसानों से पूरी तरह उड़ जाता है। वह तय करता है कि अब इंसानों की रक्षा नहीं करेगा। इधर वर्तमान समय में ओगी आखिरकार लौट आता है और सिमन से मिलता है, जो 1000 साल से उसका इंतजार कर रहा था। मगर कृतज्ञ होने के बजाय दुष्ट आत्मा गुस्सा उतारता है और उसे कसकर जकड़ लेता है। सिमन उससे रहम की भीख मांगता है, क्योंकि अभी भी कुछ फरिश्ते जीवित हैं जो अंधकार को रोक रहे हैं। अगली सुबह मालसुक और कांगजी डैन ई को शहर घुमाने ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है और अकेले खन निकल पड़ता है। वहीं एक कुत्ते से उसकी बहस हो जाती है, क्योंकि डैन ई जानवरों के विचार पढ़ सकता है। यह तमाशा देखकर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि इंसानों के सामने अपनी शक्तियों का पर्दाफाश करना बहुत खतरनाक होगा। शहर के दूसरे हिस्से में ओवेन अजीब ऊर्जा महसूस करता है और उसी वक्त मीर भी इस हलचल को पहचानती है। थोड़ी देर बाद वह एक बार में जाती है जहाँ कुछ लोग उसे परेशान करते हैं, लेकिन मीर उन्हें आसानी से धूल चटा देती है। इसी बीच ओवेन एक ऊंची इमारत पर सिमन के साथ खड़ा होकर दुनिया को देखता है। सिमन उसे समझाता है कि कैसे दुष्ट आत्माओं की हार के बाद उसने अपनी शक्ति खो दी और अब ओवेन के सहारे अंधकार लौटाना चाहता है। वह उसे हेड्डे नामक आत्मा के 3 आत्मा पत्थरों की कहानी सुनाता है, जो मिलकर असीम शक्ति देते हैं। ओवेन मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर धोखा हुआ तो वह उसका सिर उड़ा देगा। दूसरी ओर बाकी फरिश्ते अपने जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। सभी का जन्म एक ही दिन हुआ था, इसलिए हर साल वे साथ बैठकर पुरानी बातें याद करते हैं। खाने के बीच डैन ई अपने सपने का जिक्र करता है। उसमें उसने अपने मरे हुए साथी डोलजी को देखता है, लेकिन माहौल जल्दी बदल जाता है और सभी फिर से हंसी मजाक में लग जाते हैं। उसी वक्त तायन एक कार डीलर से पैसे वसूलने का काम पर लगा होता है। गुंडे को हराने के बाद वह मालिक को पैसे चुकाने की चेतावनी देता है और लौट आता है, लेकिन इस दौरान उसकी दवाइयाँ खत्म हो जाती है और वह डॉक्टर के पास पहुँचता है। पता चलता है कि फरिश्ता होने के बावजूद तायन कई मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। पुजारी सिमन अपने मंदिर में लौटता है और उसके अनुयायी उसे चेतावनी देते हैं कि ओवेन की मदद करना खतरनाक साबित हो सकता है। सिमन उनकी बात मान लेता है और अपनी योजना बदल देता है। वह एक काले अनुष्ठान के जरिए अपनी दुष्ट ऊर्जा सभी अनुयायियों में बांट देता है। जैसे ही ये रिचुअल पूरी होती है, पूरा समूह शैतानी ताकतों से भर उठता है और एक रहस्यमयी पोर्टल की ओर बढ़ जाता है। इसी पर सभी एंजल्स के ताबीज चमकने लगते हैं, जो इस बात का संकेत है कि सील टूट चुका है और बुराई फिर से लौट आई है। डिटेक्टिव मार रॉक के पास भी ऐसा ही ताबीज होता है। रोशनी देखते ही वह तुरंत एंजल को बुलाता है। साथ ही वह मीर को भी कॉल करता है, लेकिन वह म्यूजियम में मीटिंग में व्यस्त होती है, जहां नई प्रदर्शनी की तैयारी चल रही होती है। इसी दौरान तायन और बैंगवुल भी कॉल का जवाब नहीं देते। ऐसे में बाकी 5 एंजल साथ मिलकर निकल पड़ते हैं। कांगजी की शक्ति की मदद से पता लगाते हैं कि शैतानी ताकतें म्यूजियम की ओर जा रही हैं, वही जगह जहां मीर काम करती है। मीर जब म्यूजियम पार्किंग से बाहर निकल रही होती है, उसे फिर वही रहस्यमय ऊर्जा महसूस होती है। तभी उसका ताबीज तेज रोशनी देने लगता है। पीछे मुड़कर देखने पर सामिन के अनुयायी पोर्टल से निकलते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। मीर तुरंत उनसे भिड़ जाती है और अपनी शक्तियों से 2 को हवा में उछाल देती है, लेकिन अकेले उसके लिए ये लड़ाई आसान नहीं होती और वह बुरी तरह फंस जाती है। ठीक उसी समय एक कार आकर रुकती है और 5 एंजल्स बाहर निकलते हैं। वे मीर की मदद करने लगते हैं, लेकिन पूरी शक्ति न होने के कारण हालात जल्द ही उनके खिलाफ हो जाते हैं। दूसरी ओर तायन जब पैसों को तिजोरी में रखने लौटता है, तो उसके ऑफिस में रखा ताबीज भी चमकने लगता है। कुछ ही देर बाद बैंगवुल भी आ जाती है और बिना कुछ कहे अपने ताबीज दिखाती है। साफ है कि पुराने दुश्मन लौट आए हैं। दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं, क्योंकि पार्किंग में बाकी 5 पर बुरी तरह हमला हो रहा है।
शैतानी ताकतें मीर पर आखिरी वार करने ही वाले होते हैं कि मालसुख और वान उसे बचाने पहुंचते हैं, लेकिन वो भी पकड़ लिए जाते हैं। थोड़ी ही देर में डिटेक्टिव मारराक वहां पहुंचता है और अपनी आंखों से देखता है कि पांचों एंजल्स शैतानी ताकतों से हार रहे होते हैं। लेकिन इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये सीरीज कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और इसका जैसे ही अगला पार्ट आएगा हम आपको एक्सप्लेन जरूर कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और रोमांचक सीरीज की कहानियां मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।